बट बात आती है बेटा कि लेट से आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करा ऑनलाइन मेथड में, जब वेरीफाई करवा रहे थे उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी थी, सेकंड राउंड पे भी आपने अपलोड करा और अब आप चाह रहे हैं विदड्रॉ करने के लिए ऑनलाइन मेथड से ही ऑफ कोर्स, राइट। तो आप बेटा क्या करेंगे, अब हमें इसको फ्रीज करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है या आगे अपग्रेड करना है, तो हम राउंड 2 में जाना है। तो वो कैसे पता चलेगा कि आपको ये डिस्क्रिपेंसी है आपके डॉक्यूमेंट्स में विच यू नीड टू रिमूव, राइट। तो यहाँ पे भी पॉपअप आ रहा है आपके सामने, तो वो कैसे रिमूव करेंगे बेटा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नीट यूजी काउंसलिंग के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो आज बेटा ये सेशन है आपकी काउंसलिंग में कुछ हेल्प करने के लिए। आई होप आपने एमसीसी की वेबसाइट विजिट करी होगी और आपने 3 चीजें तो अब तक कर ही ली होंगी, विच आर रजिस्ट्रेशंस, राइट, चॉइस फिलिंग एंड द चॉइस लॉकिंग। तो आई होप ये तीनों स्टेप आप कर चुके होंगे और अब आप राह देख रहे होंगे अपने रिजल्ट्स की, विच इज अबाउट सीट अलॉटमेंट। क्योंकि फाइनल जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो तो हमें इसी अलॉटमेंट रिजल्ट से पता चलेगा। जो हमारा ड्रीम कॉलेज है, जो भी हम एस्पायर कर रहे हैं, वो तो हमें इस जो रिजल्ट की पीडीएफ आएगी उसी में ही लिखा होगा। तो उसी प्रोसेस में आपकी कुछ हेल्प करते हैं बेटा। आपको बहुत कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कैसे हम डिफरेंट राउंड्स में जाते हैं, ये वर्ड्स का मतलब क्या है, ये फ्रीज, फ्रोज, राइट, या जो अपलोड होता है आगे जाने के लिए, राइट। सो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, कुछ लोग आप में से उनमें से नहीं जानते हैं। तो दिस सेशन इज टू हेल्प यू ऑल इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। So first of all, you know you have to visit MCC official website and this is what the interface looks like when you have to participate in NEET UG counseling. So आपके पास यहाँ पे लिखा ही है साफ साफ काउंसलिंग, यू हैव टू एंटर योर NEET UG रोल नंबर, आप अपना पासवर्ड डालेंगे, देन यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के आपको रिसीव होगा एक OTP, उस OTP को आप 1 टाइम पासवर्ड को इसमें डालेंगे और वेरीफाई करेंगे एंड देन you will see your dashboard, right? So once you appear in this, you will see on the left side, my left side, right, and yours right side if you view like this, right? So seat allotment result. So यहाँ पे seat allotment results में अगर आप क्लिक करेंगे बेटा तो आप पहुंचेंगे एक नए पेज पे जो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर अभी देखेंगे, अगर नहीं आया हुआ है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस, वरना वो आपको ले जाएगा एक न्यू पेज पे विच विल लुक लाइक दिस। तो आपका जो रिजल्ट है राउंड 1 का वो आपको इसमें दिख जाएगा, लिखा भी होगा आपके सारी डिटेल्स इसमें, लाइक रोल नंबर, द राउंड नंबर, ऑप्शन, इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम, योर रैंक, जेंडर, नोडल ऑफिसर मोबाइल नंबर, नोडल ऑफिसर नेम, नोडल ऑफिसर ईमेल एंड अदर इंफॉर्मेशन एज वेल। तो आपको पता चल जाएगा आपका ये राउंड 1 में जब रिजल्ट आ गया है कि जो कौन सा मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ है, राइट। अब लेट से अब हमें इसको फ्रीज करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है या आगे अपग्रेड करना है, तो हम राउंड 2 में जाना है। तो वो कैसे पता चलेगा। सपोज करिए आप जो अपने कॉलेज मिला है उससे संतुष्ट हैं, राइट, यू आर सेटिस्फाइड। सो व्हाट यू विल सिलेक्ट इज, यू विल सिलेक्ट फ्रीज, राइट, you will select freeze, I do not want to participate in next round of counseling, and you will submit. Okay, once you submit it, you are asked to enter your password once again. Once you are doing it, you are suggested to go to the next step, which are upload documents, right, submitted willingness जो आपने freeze करी, उसके बाद upload documents में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको नीट यूजी स्कोर कार्ड जो इशू करा था एनटीए ने वो अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, प्लस जो भी अगर कास्ट का कुछ कोटा है तो वो वही सर्टिफिकेट इसमें अपलोड हो जाएगा। या फिर एक सेकंड इन्होंने हेल्प कैसे करी है बेटा आपकी, डायरेक्ट डिजी लॉकर से भी आप वो डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं। चलिए, तो वंस यू आर डूइंग इट, यहाँ से आप अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर लेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को और इस तरीके से आपके पास लार्ज व्यू में भी वो आ जाएगा, राइट, and you will click finally, upload, finally and next. So once you have done this step, you should always preview whatever documents you have uploaded. So they'll look like this, and then you are supposed to download the provisional allotment letter. वो तो इसमें विजिबल था, ये डाउनलोड फॉर्मेट में है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको स्पेशली इंपॉर्टेंस देनी है किसको, नोडल ऑफिसर मोबाइल, उन्हीं का नाम और ईमेल को जिनसे वेरीफाई होगा ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स,
राइट। और ऑफलाइन मोड में जाके जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे आपको जाके अब अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन मेथड में जाके वेरीफाई करवाना है, तब जाके प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर विल लुक लाइक। यू विल टेक दिस टू द डिजायर्ड योर अलॉटेड कॉलेज, वहां पे लेके आप ये जाएंगे और अपने अदर डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करे हैं वो भी लेके जाएंगे और ऑफलाइन मेथड में वहां पे जाके वेरीफाई करवाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड देन यू आर गुड टू गो कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, राइट। बट लेट्स अज्यूम फॉर अ वाइल कि आपने सोचा कि यार ये वाला तो जो मेरा ड्रीम है जो कॉलेज, वो तो उस हिसाब से नहीं मिला, मैं आगे भी जाना चाहूंगा, फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। सो हम क्या करेंगे बेटा, अगेन आगे चलते हैं उसके लिए फिर। सो this is how it looks like. Again you will be having that letter, but since you don't want to freeze, you will now choose the option float. Okay, it is written clearly, I want to participate in next round of counseling. So you are not accepting it, you are not freezing it, you are floating and will submit your willingness. Once you are submitting your float वाली willingness, तो आप अगेन पासवर्ड डालेंगे, वेरीफाई करेंगे अपने आप को, और विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन में आके फ्लोट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जो आपने सिलेक्ट करा है बिल्कुल वही होना चाहिए, राइट। और इस तरीके से अगेन आपको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, उसी तरीके से आप फिर से डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे और अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट करके, हमेशा मैंने आपको बोला है प्रीव्यू जरूर देखेंगे कि सही चीज आपको अपलोड हुई है या नहीं। कई बार होता है गैलरी में से कुछ सिलेक्ट हो गया होता है, हमारे हिसाब से कुछ और होता है, तो वहां पे जाके प्रीव्यू जरूर करें। एंड देन यू विल रिसीव द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। और अगर आपको सेकेंड राउंड में भी जो अलॉटमेंट रिसीव होती है, राइट, उसमें भी आपको अगेन वही नोडल ऑफिसर्स सारा कुछ वही मिलेगा विद डिफरेंट चेंज्ड कॉलेज, तो उसमें आपको अगेन नोडल ऑफिसर से मैंडेटरी है कांटेक्ट करना, ऑनलाइन मेथड में अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करवाना, और इस तरीके से आपका अगेन सेकेंड राउंड में प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। बट बात आती है बेटा कि लेट से आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करा ऑनलाइन मेथड में, जब वेरीफाई करवा रहे थे उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी थी, आपने गलत कर दिया लेट से कोई, या फिर जितने फॉर्मेट में जितने साइज का है वो अपलोड नहीं हुआ, ऐसे ही एक्सेट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिपेंसी बेटा शो होगी, एक मैसेज आएगा SMS मेथड से भी और मेल मेथड से भी कि आपको ये डिस्क्रिपेंसी है आपके डॉक्यूमेंट्स में विच यू नीड टू रिमूव, राइट। तो यहाँ पे भी पॉपअप आ रहा है आपके सामने, तो वो कैसे रिमूव करेंगे बेटा, अगेन आप अपने कैंडिडेट साइन इन करेंगे, रजिस्टर्ड जो आपके डिटेल्स होंगी, और यहाँ पे आपके पास पॉपअप शो हो रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है वो करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको सीट एलोकेटमेंट होगी, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो भी डिस्क्रिपेंसी जिसमें आ रही होगी वो विजिबल होगी, और आप उसको सही करके रिमूव डिस्क्रिपेंसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगेन जैसे सपोज करें इसी में आपकी गलती थी इस डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, सबमिट एंड प्रीव्यू करने के बाद आपके पास नई फाइल अपलोडेड होगी, सेव फाइनली एंड नेक्स्ट करेंगे, एंड देन फाइनली सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अगेन द डिस्क्रिपेंसी फाउंड आपके सामने पॉपअप हो जाएगा कि आपने अब नई वाली फाइल अपलोड कर दी है, डिस्क्रिपेंसी रिमूव हो गई होगी। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और राउंड 3 में पहुंच जाएंगे, राइट। अब बेटा बात आती है कि अगर हमने राउंड 2 मतलब राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में पार्टिसिपेट किया है, तो क्या राउंड 3 में भी हम फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं। दिस इज क्लियरली रिटन, द विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही अवेलेबल है, राइट। और अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड तक जो ऑनलाइन है अपग्रेडेशन, आपने फॉर्म भरा था अपग्रेडेशन के लिए, एंड यू वांट टू विदड्रॉ विद द काउंसलिंग, राइट, आपने अपग्रेड करते रहे, फर्स्ट राउंड पे भी आपने फ्लोट करा, सेकंड राउंड पे भी आपने फ्लोट करा, और अब आप चाह रहे हैं विदड्रॉ करने के लिए ऑनलाइन मेथड से ही, ऑफ कोर्स, राइट। तो आप बेटा क्या करेंगे, अब आप जाएंगे इसमें विदड्रॉल सर्विसेज में, विच इज विदड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग। इसमें जाने के बाद आपको जो भी सीट अलोकेटमेंट हुई थी, सिंस यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, फ्लोट मेथड में थे आप, अब आप थर्ड राउंड में आगे नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि इसके बाद अलाउड होगा नहीं अपग्रेड करना, तो आप विदड्रॉ करना चाह रहे हैं अगर काउंसलिंग से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना साइन देना पड़ेगा कि येस आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम सरेंडरिंग माई सीट ऑन माई ओन विल, और ये आप साइन करके अपनी अंडरटेकिंग देने के बाद आगे जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा अपलोड साइंड अंडरटेकिंग, और इस तरीके से आप अंडरटेकिंग देने के बाद
अगेन पासवर्ड से वेरीफाई करेंगे और आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि योर अलोकेटेड सीट हैज बीन विदड्रॉन सक्सेसफुली, राइट। इस तरीके से आप अगेन विदड्रॉल रिपोर्ट जो है अपनी वो डाउनलोड कर लेंगे। आपके पास सब कुछ ऑन पेपर होना चाहिए, राइट। वो आपके पास पेज आ जाएगा और आप पहुंच जाएंगे ऑफलाइन वापस। ऑनलाइन से आपने अपग्रेड कर लिया है, विदड्रॉल कर लिया है काउंसलिंग से, अगर आपने ऑनलाइन मेथड से किया था, राइट। सो और बेटा और अगर चीजें कुछ भी इंफॉर्मेट रिफंड डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ेंगे और अपने जो भी क्वेरीज है वहां से आपको FAQ मेथड से और भी सारे बुलेटिन में जो पॉइंट्स हैं उससे आपके दूर हो जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक और जल्दी जल्दी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचिए।